नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा तीन बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स की करेंगे। नंबर एक, वरुण गांधी ने अपना नामांकन पत्र खरीदा। समाजवादी पार्टी ने वहां से अपने कैंडिडेट को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बात पीलीभीत सीट की करेंगे। दूसरा बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, इस बार दिल्ली में एक बड़ी रोचक चीज होने वाली है चुनाव में। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को लेकर के और कांग्रेस का जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, उनके लिए क्या विचित्र स्थिति पैदा हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सहयोगी सपा के ही टिकट पर सिराथू विधानसभा सीट से विधायक बनी पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्हीं तीनों पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आसपास ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसने किसको धोखा दिया और किसको कौन कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है, वोट शेयर के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। और दिल्ली की भी बात करेंगे कि गांधी परिवार अपने इस पूरे पॉलिटिकल फेज में, पूरे पॉलिटिकल जो उनका इकोसिस्टम है अभी तक का, उसमें पहली बार ऐसी कौन सी घटना होने जा रही है, वो भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है तो 24 घंटे के भीतर एक कतार लगी रहती है बड़ी पॉलिटिकल खबरों की, और उत्तर प्रदेश में कई सारी चौंकाने वाली खबरें आई हैं बीते 24 घंटे। जी बिल्कुल। देखिए, जो तीन सबसे बड़ी घटनाएं आपने जो जिक्र किया, शेयर किया, मुझे लगता है बीते 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें हैं। हाँ। पहली, सबकी नजरें वरुण गांधी पे थी। हाँ। अचानक से उनका उनका प्रतिनिधि जाता है और हाँ। 4 सेट नामांकन पत्र खरीद लेता है, जबकि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। फिर ये कयास लगाए गए, दिल्ली में प्रोफेसर राम गोपाल ने भी कुछ मना नहीं किया, अखिलेश यादव भी गोलमोल बोल रहे थे। ये लग रहा था कि वरुण गांधी को अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो सपा लड़ाएगी, लेकिन देर शाम तक सपा ने पीलीभीत में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वरुण गांधी क्या खुद एक सुसाइडल फेज से गुजर रहे हैं कि इस तरीके का हरकत करना, कि अगर जरा सी गुंजाइश है भी तो आपने गुंजाइश खत्म कर दी। वो तो क्या इस पर बात हुई है, कल खूब चर्चाएं हुई हैं। दूसरी, आप सोचिए कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, जो अपनी नाराजगी दिखा चुकी थी अखिलेश यादव को, लेकिन साथ में चल रही थी राज्यसभा चुनाव में दिखाया था। लेकिन कल 3 सीटें घोषित कर दी गई, फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी, जबकि अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई बात ही नहीं हुई है। अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया शाम को। आप सोचिए कि ये लड़ाई हो गई आपस में, ये लड़ाई हो गई मिर्जापुर में। अब अगर अनुप्रिया पटेल लड़ती हैं तो वो पल्लवी पटेल की पार्टी से कोई रहेगा और सपा से रहेगा, तो यानी ये गठबंधन में बहुत बड़ी दरार है ये। तो कल अपना दल के कमेरावादी ने एक तरीके से अखिलेश यादव को धोखा दिया है, या फिर ये कहें कि अपना दल के को ऐसा धोखा मिला कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये भी कही जा रही है अंदर खाने कि पल्लवी पटेल एक सीट मांग रही थी फूलपुर वाली, उसको लेकर के कुछ मामला था, इसीलिए ये दबाव बनाने की कोशिश है और अखिलेश ने मना कर दिया कि नहीं, जहां से मिल रहा है वहां से लड़िए, फूलपुर से टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तक गठबंधन में अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग भी रहे हैं, जो अलग हुए, उनके साथ यही समस्या रही। सबका ये कहना था कि बात नहीं बन पा रही थी एक नोट पे। अखिलेश यादव विपक्ष की बात दबा देते हैं, सुनते नहीं है। चाहे राजभर हो, चाहे आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए कह के कि मेरी बात ही नहीं कोई सुनता था। यहां भी हमको लगता है कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल लगातार बोल बोल के थक गई होंगी, उनकी बात कोई सुनने वाला था। कल आप डिबेट में एक बात और भी कर रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से नए लोगों के बीच घिर गई, मैनेजर्स की आप बात करते, उनका जिक्र कर रहे थे। क्या वही उसी स्थिति से, उसी मनोदशा से, उसी परिस्थितियों से, वैसी ही स्थितियों से अखिलेश यादव भी गुजर रहे हैं क्या? देखिए, अखिलेश यादव, क्योंकि संकट एक जैसा ही लग रहा है। अखिलेश यादव बहुत देखिए, उनको जो पार्टी मिली है उत्तर प्रदेश में, एक बड़ी पार्टी है, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसके अपने फॉलोअर्स है। लेकिन फैसले लेने में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, खासतौर पे अपने सहयोगी दलों को साथ में लेना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टी के थॉट्स को दूसरों पर थोपेंगे या दूसरी की बात नहीं सुनेंगे, अनसुना करेंगे, तो ये दिक्कतें आएंगी। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जो
सीनियर लीडरशिप है समाजवादी पार्टी की, वो ठंडे बस्ते में है, उनके थॉट्स, उनके बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जो फैसले ले रहे हैं वो दूसरों की समझ से परे हैं, कुछ लोगों से जरूर घिरे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो मैनेजर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है थॉट प्रोसेस में कुछ दिक्कत है, इसी वजह से ये बात अभी समस्या आ और रही कही है। जा रही है, उसके बाद वरुण गांधी पे आएंगे। पल्लवी पटेल के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह अंतिम निर्णय नहीं है, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अगर बात नहीं बनी तो पूर्वांचल की कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा गड्ढा उसने अपने लिए खोद लिया। देखिए, अपना दल के जो है कोई बहुत प्रभावशाली पार्टी नहीं है, लेकिन हाँ इतना दमखम रखती है कि अगर भाई किसी संसदीय क्षेत्र में 4-5-6 हजार 8 हजार वोट परेशान कर दे तो वही तो आपकी हार जीत का कारण बन सकता है। तो भाई जिन 3 सीटों पे प्रत्याशी उतारे अपना दल के ने, मिर्जापुर पे सपा ने उतार दिया, अगर मसलन आप मान लीजिए 5 हजार वोट पा जाती है अपना दल के, तो वो नुकसान किसका है? वो समाजवादी पार्टी का ही तो नुकसान है, वो गठबंधन का ही तो सही बात नुकसान है। हाँ। तो मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे प्रभावित करेगी। और दूसरी आपने कहा कि क्या बाद में मान लीजिए बात बन जाए, जैसे एक बात चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से वापस आ रहे हैं। हाँ, ये भी एक बात चल रही तो है। ये बात मान लीजिए बन भी जाती है, लेकिन आप समझिए कि भारत का मतदाता बहुत समझदार है, वो ये समझ गया है कि ये सब मतलबी लोग हैं, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, अपने मतलब के लिए जा रहे हैं, अपने मतलब के लिए पहले नाराजगी दिखा रहे हैं। अगर अपना दल के फिर से जाकर के कहती है नहीं नहीं ठीक है चलिए सब गुड गुड हो गया, तो लोग तो समझदार हैं, लोग समझेंगे नहीं कि क्या आप बेवकूफ समझते हैं जनता को यहाँ पे। तो मैसेज की बात होती है, संदेश देने की बात होती है, आपको संदेश देना है, कैसे देना है ताकि आपका मतदाता, आपका वोटर जो कि समझदार है, आपको मानना पड़ेगा, वो आपके बारे में बुरा ना सोचे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बनारस से लगा हुआ इलाका है, पटेल कुर्मी बाहुल्य जो पूरा क्षेत्र है पूर्वांचल का, हालांकि कुर्मियों की जो तादाद है वो इधर अयोध्या से होकर के फिर और ज्यादा उधर बढ़ती चली जाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी वहां पे तब मजबूत थी जब आप याद कीजिए कि वहां पे उनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, ठीक है, वहां पर उनके साथ अपना दल होती, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि उस तरफ ये कुर्मी राजभर पटेल ये बिरादरी, दारा सिंह चौहान भी एक समय में थे। पश्चिम में आपके पास बसपा नहीं है, इस बार बसपा नहीं है और आरएलडी नहीं है, आरएलडी भी नहीं, आरएलडी नहीं है। आप देखिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में चौहान नोनिया, दारा सिंह चौहान भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, अपना दल भी थी। तो पूर्वांचल में आप देखिए 7वें फेज में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी ने, उनके गठबंधन ने। लेकिन आप सोचिए कि ये बिल्कुल पलट गया, आपने सबको जोड़ के नहीं रखा, तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, भले आप दोबारा जोड़ लें, लेकिन जो मैसेजिंग है, जो परसेप्शन है, मैसेज चला गया, वहां चला गया, मैसेज चला गया। दिल्ली वाली सीट पर आ जाते हैं, कांग्रेस वाली सीट पर, क्योंकि बड़ा रोचक है, आप कुछ जिक्र कर रहे थे और मैंने दर्शकों को इसीलिए नहीं बताया, वो बड़ी विचित्र घटना घटने वाली इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ। अभिषेक भाई बताइए जरा। देखिए 138 साल की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार कह लीजिए, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनकी पूरी पूरी फैमिली इस बार अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को वोट नहीं देगी, कर पाएंगे, खबर ये है। तो ये हमने जानने की कोशिश की साहब कैसे क्यों नहीं वोट करेगी भाई। अगर मेरी पार्टी है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, रह चुका हूं मैं, तो मैं अपनी पार्टी को क्यों वोट नहीं करूंगा। तो उसको थोड़ा खंगाला गया, तो ये देखा गया कि भाई 7 सीटें हैं दिल्ली में, इन सारे लोगों के वोट जो है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में है, और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र इस बार गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिल गई। तो इस बार अगर इनको गठबंधन धर्म निभाना है, ईमानदारी से निभाना है प्रशांत जी, तो जाना होगा और कांग्रेस पर वोट नहीं करना होगा। यानी राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को कांग्रेस पर वोट नहीं करना है। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि एंड टाइम पर अपने उम्मीदवार को वोट दे दे, अपना वोटर आईडी या कुछ ऐसा ट्रांसफर करा ले? देखिए अब वो तो गुप्त मतदान होता, आप जाके कुछ भी कर दीजिए वहां पे। हालांकि अगर प्रत्याशी ही नहीं कांग्रेस उतारेगी तो वहां कुछ रहेगा ही नहीं, खाली रहेगा वो जगह, प्रत्याशी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बतौर आपकी विचारधारा जो आपके जेनेटिक ऑर्डर में कांग्रेस भरा पड़ा है, से आप सत्ता से बेदखल हुए, आप उसी के कैंडिडेट को जाके सोमनाथ भारती को आप जाके वहीं पर वोट देंगे नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में। तो ये मुझे भी लगा कि राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका जो कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए है, गांधी परिवार, यही जेनेटिक ऑर्डर है, यही कांग्रेस का जिसको लोग कहते हैं, ये लोग अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे इस बार। तो ये थोड़ी चौंकाने वाली बात थी, मुझे इस बार लगा। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के वरुण गांधी से लेकर के यानी कि पश्चिम से लेकर के पल्लवी पटेल तक, पूरब तक, और राजधानी दिल्ली से लेकर के कांग्रेस की जो वोट डालने वाली जो विचित्र कहानी इस बार बन गई है, वहां से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य तक अगर वापस लौटेंगे उत्तर प्रदेश में,
तो बहुत जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, ये मैं अभी बोल दूं और हो सकता है कि 1 घंटे बाद मामला बदल जाए। जैसे चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है। 15 दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ा और अपनी नई पार्टी बना ली, या पुरानी पार्टी की रिलॉन्चिंग कर डाली, और अब एक बार फिर से चर्चा है। मतलब पहले गाली दे करके बाहर जाइए और फिर पैर छूते हुए अंदर चले आइए। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की उस उथल पुथल का बीजेपी पर क्या फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा सच में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे किसी फेसबुक पेज या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे देख रहे हैं तो वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।